णोऽर्हन्तारणं णो सिद्धाणं णो आयतीयाणं णो वज्रायाणं णो लोहे सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंजकुंडाटो जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे गुरुमचलवनोमवं गजपते वोच्छामि समयपाः नमो सुध केवली। सातवें नंबर के कलश की चर्चा कल अपनी पूरी हुई थी, जिसके अंतर्गत 13वीं गाथा में जो विषय आने वाला है भूतार्थ नय से जाने हुए नौ तत्व की सम्यक दर्शन है, तो उसकी सूचना स्वरूप ये 7वें नंबर का कलश आया था, जिसके अंतर्गत ये बताया गया था कि शुद्ध नय के आश्रय से अथवा शुद्ध नय के आधार से प्रत्येक ज्योति माने जो प्रत्येक आत्मा है पर द्रव्यों से भिन्न, पर द्रव्यों के भावों से भिन्न जो शुद्ध आत्मा है वह कैसा है। नव तत्व गतत्वे भी यद एकत्व न मुंचती, कि जो 9 तत्वों को प्राप्त होकर के भी एकत्व को नहीं छोड़ती है, ऐसा जो शुद्ध नय आश्रित आत्मा है उसके आश्रय से ही सम्यक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की चर्चा ये 7वें नंबर के कलश में ली गई थी। मुख्य बातें इस कलश में 2-3 जो समझने योग्य है। पहली, 2 प्रकार के नय हैं, 2 प्रकार के नयों से उस शुद्धात्मा का वर्णन किया जाता है। जब व्यवहार नय से वर्णन किया जाएगा तो अनेकता दिखाई देगी, और शुद्ध नय से जब देखा जाएगा तो उसमें एकता ही दिखाई देती है। दूसरी बात, नव तत्व गतत्वे भी कहकर के 9 तत्वों का जो अस्तित्व है, 9 तत्वों के स्वरूप को सिद्ध भी किया कि 9 तत्व वाली सत्ता में ही ना हो, ऐसा नहीं है। द्रव्य अपने गुण पर्यायों से भिन्न नहीं होता है, लेकिन अपने द्रव्य पर्याय जो द्रव्य अपने गुण पर्यायों से व्याप्त रहने पर भी गुण पर्यायमय नहीं हो जाता है। इस बात को बताने के लिए नव तत्व गतत्वे भी यद एकत्वम न मुंचती, माने कोई भी द्रव्य होगा वो अपनी पर्यायों के साथ ही पाया जाएगा। बिना अवस्था के कोई द्रव्य होता हो ऐसा नहीं है। बिना अवस्था के कोई द्रव्य नहीं होता, लेकिन फिर भी द्रव्य अवस्था रूप नहीं हो जाता है। क्या? जैसे सोने की प्राप्ति आपको करनी है, स्वर्ण की प्राप्ति करनी है, तो स्वर्ण की प्राप्ति कैसे होगी? मैं चाहता हूं आप मुझे स्वर्ण दें, तो बदले में आप मुझे क्या देंगे? भाई 2 ही तरीके हैं, या तो ज्वेलरी के रूप में, जेवर के रूप में आप देंगे, या फिर बिस्किट वगैरह देंगे, मतलब जो स्वर्ण का टिल्ला है वो आप देंगे। लेकिन दोनों ही है तो स्वर्ण की अवस्था ही। जैसे कोई भी हार चूड़ी कंगन बनाया तो जैसे वो स्वर्ण की अवस्था है, वैसे ही जो बिस्किट अपन ने दिया वो भी तो स्वर्ण की अवस्था ही है। माने कोई भी द्रव्य की यदि प्राप्ति करनी है तो वो अवस्था पूर्वक ही होगी, बिना अवस्था के द्रव्य की प्राप्ति संभव नहीं। तत्वा सूत्र में अपने देखा जीव की 2 ही अवस्था है, संसारिणो मुक्ताश्च। यदि आपको जीव प्राप्त होगा तो इन 2 अवस्थाओं में ही प्राप्त होगा, या तो संसारी होगा या मुक्त होगा। आप कहो कि नहीं, ना हमें संसारी चाहिए और ना हमें मुक्त चाहिए, अब जीव द्रव्य ला करके दो,
कि ऐसा जीव द्रव्य संभव ही नहीं। माने द्रव्य अपनी पर्याय गुण पर्यायों सहित ही पाया जाता है, गुण पर्यायों के अतिरिक्त कोई द्रव्य होता हो यह संभव नहीं है। अब दूसरी बात, गुण पर्यायों में रहता हुआ भी यह द्रव्य कभी पर्याय रूप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यदि पर्याय रूप हो जाए तो द्रव्य की सत्ता का ही नाश हो जाए, क्योंकि पर्याय तो क्षणवर्ती है, एक समय को उत्पन्न हुई अगले समय में नष्ट हो जाने वाली है, तो पर्यायों का तो स्वभाव उत्पन्न नष्ट होना है। अब यदि द्रव्य पर्याय रूप ही हो जाए तो फिर द्रव्य का भी अगले समय में अभाव मानना होगा, उसका भी नाश मानना होगा। इसीलिए पर्याय सहित द्रव्य रहने पर भी द्रव्य कभी भी पर्याय रूप नहीं होता है। इसी बात को यहाँ पे स्पष्ट किया, नव तत्व गतत्वेपि यत् एकत्वम न मुंचते, कि 9 तत्वों को प्राप्त होता हुआ भी, माने 9 तत्व रूप से परिणमित होता हुआ भी यह जीव अपने एकत्व को नहीं छोड़ता है। एकत्व को नहीं छोड़ता मतलब अपने चैतन्य स्वभाव को नहीं छोड़ता है। विशेष इसकी व्याख्या पांडे राजमल जी ने अपनी टीका में की। वहाँ अग्नि का उदाहरण दिया, जैसे अग्नि अलग अलग ईंधन से के माध्यम से जलती हुई अलग अलग आकार की दिखाई देती है। तो जब अनेकता पे दृष्टि होगी, भेद पे दृष्टि होगी, तो अग्नि अनेक प्रकार की दिखाई देगी, तृण की, काष्ठ की, गंडे की, इस प्रकार अलग अलग अग्नि दिखाई देती है। लेकिन जब अग्नि के ऊष्ण मात्र पने पे दृष्टि की जाती है तो बाकी के सारे भेद झूठे हो जाते हैं। झूठे हो जाते हैं मतलब वो गौण हो जाते हैं, दृष्टि के विषय में नहीं रहते हैं। उसी प्रकार जब व्यवहार से भेद पे दृष्टि की जाती है तो जीव में अनेक प्रकार के भेद दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे 9 तत्वों की चर्चा की गई है, तो 9 तत्व 9 भेद हमें दिखाई देते हैं। और जब एक ज्ञायक मात्र पे दृष्टि की जाती है, चैतन्य मात्र को लक्ष्य में लेकर के जीव को देखा जाता है, तो एक चैतन्य बना ही दिखाई देता है, फिर उस जीव के 9 भेद दिखाई नहीं देते हैं। बात ख्याल में आ रही है? तो इस प्रकार ये जो 7वें नंबर का कलश था उसकी चर्चा कल अपनी पूरी हो गई थी। अब यहाँ से 13वीं गाथा का जो प्रकरण है वो अपन प्रारंभ कर रहे हैं सीधे। देखिए 141 नंबर का प्रश्न है। चलिए फुटनोट को अपन देख लेते हैं। जहाँ विवेक है वहाँ आनंद है, निर्माण है, और जहाँ अविवेक है वहाँ कलह है, विनाश है। ये बात मतलब आध्यात्मिक जगत में अथवा धार्मिक क्षेत्र में तो प्रयोजनवान है ही, लेकिन लौकिक क्षेत्र में भी, बाह्य जगत में भी ये बात उतनी ही महत्व को रखती है कि जहाँ विवेक है वहाँ आनंद है, निर्माण है, और जहाँ विवेक नहीं होगा वह विनाश निश्चित है। बिना विवेक के यदि कोई कार्य किया जाएगा तो वह आनंद भी नहीं होगा, सुख शांति भी नहीं होगी, और निश्चित रूप से जो कार्य हम करना चाह रहे हैं वो भी संपन्न नहीं हो। ऐसे विवेक हर जगह कोई भी कार्य कर रहे हो वहाँ विवेक आवश्यक है। समय तो एक ही होता है, पर जिस समय अविवेक की निरंतर षड्यंत्रों में संलग्न रहे बहुमूल्य निर्भव को यूं ही बर्बाद कर रहे होते हैं, उसी समय विवेकी जन अमूल्य मानव भव का एक एक क्षण सत्य के अन्वेषण, रमण एवं प्रतिपादन द्वारा स्वपर हित में संपन्न रहे सार्थक व सफल करते रहते हैं। वे स्वयं तो आनंदित रहते ही हैं, आसपास के वातावरण को भी आनंदित कर देते हैं। तो विवेक की प्रेरणा यहाँ पे दी जा रही है कि कोई भी कार्य करे तो उसमें विवेक, सावधानी जरूरी हमें रखना चाहिए। चलिए बेस्ट क्रमांक 141 जो अपनी गाथा है, 13वीं गाथा, वो यहाँ से अपन प्रारंभ कर रहे हैं। 13वीं गाथा में 2 कार्य आचार्य ने किए हैं। एक तो जो निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप है वो प्रतिपादित करना था, वो कार्य तो 13वीं गाथा में संपन्न किया ही गया है। उसके साथ साथ एक और कार्य इस 13वीं गाथा में किया गया है,
आगे जो पूरे समयसार ग्रंथ में जिन स्वरूप को वो दर्शाना चाह रहे हैं, जो जिस वस्तु का वे प्रतिपादन करना चाह रहे हैं, विषय सामग्री का, उस विषय सामग्री का उल्लेख भी यह 13वीं गाथा में आचार्य कुंद ने कर दिया। माने एक प्रकार से इंडेक्स हमें दे दिया है कि अब आगे जो विस्तार किया जाने वाला है पूरे समयसार ग्रंथ में, वो इसके आधार से विस्तार किया जाने वाला है। तो ये 13वीं गाथा एक प्रकार से हमारा इंडेक्स भी हो गई है। आप कहेंगे इंडेक्स तो ग्रंथ के स्टार्टिंग में दिया जाता है, ग्रंथ के बीच में इंडेक्स देने का क्या प्रयोजन है? तो अपन ने पहले भी ये बात समझी थी कि 12वीं गाथा तक जो संक्षिप्त रुचि वाले जीव हैं, उनके लिए समयसार ग्रंथ पूरा हो गया है। अब मानो यहाँ से आचार्य कुंद पुनः ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं, किसके लिए? विस्तार रुचि वाले जीवों के लिए। मानो अब यहाँ से पुनः ग्रंथ का प्रारंभ हो रहा है, और ये ग्रंथ का प्रारंभ विस्तार रुचि वालों के लिए। अब जो विस्तार किया जा रहा है वो विस्तार रुचि रखते हैं उनके लिए है। जो संक्षिप्त में समझ सकते हैं उनके लिए तो पूरा समयसार 12वीं गाथा तक पूरा हो गया है। माने आचार्य कुंद के हिसाब से यदि देखा जाए तो यहाँ तक जितने सम्यक की आधारभूत विषय वस्तु है, वो सब वहाँ पे पूरी हो गई है। अब विस्तार रुचि वालों के लिए लिखा जा रहा है, इसलिए पुनः या पूरा इंडेक्स लिखा कि भाई ये इन चीज़ों का वर्णन इस समयसार ग्रंथ में आगे विस्तार में किया जाए। तो 2 कार्य इस गाथा में किए गए हैं। एक तो निश्चय सम्यक्त्व का प्रतिपादन किया गया है, दूसरा समयसार ग्रंथ की जो पूरी विषय वस्तु है उसको यहाँ पे प्रतिपादित किया गया है। देखिए गाथा से पहले यहाँ थोड़ी उत्थानिका लिखी हुई है, इस उत्थानिका को अपन पढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 141 पे आचार्य जयसेन के अनुसार संक्षिप्त रुचि वाले आसन्न भव जीवों के लिए तो समयसार की पीठिका रूप आरंभ की 12 गाथाएं ही पर्याप्त है, क्योंकि वे तो इतने से ही हेय उपादेय तत्वों को जानकर अपने विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव की भावना भाने में समर्थ होते हैं। अतः संक्षिप्त रुचि वालों के लिए तो समयसार यही समाप्त हो जाता है। समयसार ही समाप्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि आचार्य कुंद समयसार में जो कुछ कहना चाहते हैं उसे संक्षेप में तो वे कह ही चुके हैं। समयसार का मूल प्रतिपाद्य जो दृष्टि का विषय है उसका स्पष्टीकरण तो 6वीं 7वीं गाथा में आ ही गया है। 8वीं से 12वीं गाथा तक निश्चय व्यवहार का स्वरूप, उनकी उपयोगिता तथा उनकी भूतार्थता अभूतार्थता भी बता दी गई है। माने मूल समयसार का जो दृष्टि का विषय शुद्धात्मा, उसका वर्णन 6वीं 7वीं गाथा में कर ही दिया, और 8वीं से लेकर के 12वीं गाथा तक जो निश्चय और व्यवहार ने संबंधी जितनी चर्चा है उसकी हे उपाधिपना, भूतार्थपना, उस सबका वर्णन 8वीं से 12वीं गाथा तक कर दिया। तो आचार्य जयसेन के हिसाब से तो माने जितना विषय वस्तु होनी चाहिए सम्यक के लिए वो 12वीं गाथा तक पर्याप्त हो गई है। 6ठी 7वीं गाथा में प्रतिपादित आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चैत की प्राप्ति होती है। अतः सम्यक दर्शन ज्ञान चैत की एकता रूप मोक्ष मार्ग का मूल आधार तो स्पष्ट हो ही गया है। इससे उसे जानकर उसमें अपनापन स्थापित करके उसमें ही जमकर रमकर मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होकर मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अतः तीक्ष्ण प्रज्ञा के धनी संक्षिप्त रुचि वाले आसन्न भव्य जीवों का काम तो हो ही गया है। अब तो विस्तार रुचि वाले सर्व सामान्य जनों को समझाने के लिए नव तत्वों का आध्यात्मिक स्वरूप समझाने की पावन भावना से विस्तार पूर्वक कथन आरंभ किया गया है। किसके लिए? देखिए, जो तीव्र प्रज्ञा के धनी है, तीक्ष्ण प्रज्ञा के धनी है, उनका कार्य तो 12वीं गाथा तक पूरा हो गया है। अब जिन्हें विस्तार में समझ में आता है, ऐसे सर्व सामान्य जनों को समझाने के लिए नव तत्वों का आध्यात्मिक स्वरूप समझाने की पावन भावना से विस्तार पूर्वक कथन आरंभ किया जाता है। नव तत्वों का आध्यात्मिक स्वरूप, नव तत्वों का जो सैद्धांतिक स्वरूप है वो अपन तत्वार सूत्र में ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं। अभी अपना
पहले अधिकार में अपन ने जीव का स्वरूप देखा, दूसरे तीसरे चौथे अधिकार में यहाँ सब जीव का स्वरूप अपन पढ़ रहे हैं, पांचवें अधिकार में अजीव का स्वरूप अपन देखेंगे। माने वहाँ क्रम क्रम से जो सैद्धांतिक स्वरूप है 7 तत्वों का वो तत्वार्थ सूत्र में अपन पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर उन्हीं 7 तत्वों का अथवा 9 तत्वों का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो इस समय सार ग्रंथ में अपन देखेंगे। तो यहाँ मुख्य रूप से हमारे आश्रम बंध संवरण निर्णय मोक्ष इनके भेद प्रभेदों में नहीं गए हैं, उनका उस सैद्धांतिक विस्तारीकरण यहाँ तो समय सार ग्रंथ में नहीं किया है। यहाँ तो इस माने इस शैली में प्रयोग किया गया है कि आश्रव और जीव जुदा जुदा। आश्रव अधिकार में भी मात्र आश्रव की चर्चा नहीं होगी, आश्रव की चर्चा इस रूप में होगी कि वह आश्रव जीव से कैसा है, जुदा है, भिन्न है। बंध की चर्चा होगी तो इस रूप में नहीं कि बंध कितने प्रकार के होते हैं, बंध का क्या विस्तार है, नहीं, आत्मा कैसा है, अबंध स्वरूप है, बंध से भिन्न है। यानी ये इन 7 तत्वों का 9 तत्वों का जो आध्यात्मिक प्रयोग है, आध्यात्मिक स्वरूप है, उसकी चर्चा ये पूरे समय सार ग्रंथ में की गई। तो ये ध्यान देने योग्य है। तत्वार्थ सूत्र में उन्हीं 9 तत्वों का माने मुख्य रूप से 7 तत्वों का नाम लिया, तो 7 तत्वों का सैद्धांतिक वर्णन किया गया है और उन्हीं 7 तत्वों का अथवा 9 तत्वों का इस समय सार ग्रंथ में आध्यात्मिक वर्णन किया गया। ये दोनों ग्रंथों की जो शैली है उसमें अंतर समझना। अभी आगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से माने तत्वार्थ सूत्र और समय सार ग्रंथ में क्या अंतर है उस पर भी बहुत विचार किया जाएगा, और ये विचार इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि उमा स्वामी जो आचार्य थे वे आचार्य कुंद कुंद के ही शिष्य थे, और माने गुरु कुछ कह रहे हैं और शिष्य कुछ और कह रहे हैं, माने अन्य कोई आचार्य हो वो कुछ और चर्चा करे तो बात समझ में आ जाती है, दोनों भिन्न भिन्न आचार्य हैं। लेकिन यहाँ तत्वार्थ सूत्रकार और समय सारकार जो आचार्य कुंद कुंद है और उमा स्वामी उनमें घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद उमा स्वामी के गुरु हैं। तो गुरु और शिष्य की बातों में तो समानता होनी चाहिए, उसमें तो मेल दिखाई देना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ कुंद कुंद आचार्य कुछ अलग कथन कर रहे हैं और उमा स्वामी आचार्य कुछ अलग कथन कर रहे हैं। तो ये कैसा संबंध है गुरु शिष्य का? गुरु कुछ कह रहे हैं और शिष्य कुछ और कह रहे हैं, तो वास्तव में तो उनमें कोई मतभेद नहीं है। वो सारी चर्चा आगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपन करेंगे। यहाँ इतना समझना कि तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में उन्हीं 7 तत्वों का सैद्धांतिक वर्णन और समय सार ग्रंथ में उन्हीं का आध्यात्मिक वर्णन। तो ये मतभेद है क्या? मतभेद नहीं है, प्रयोजन अलग है। वहाँ उमा स्वामी आचार्य का प्रयोजन अलग था और यहाँ पे आचार्य कुंद कुंद का प्रयोजन अलग है। मात्र प्रयोजन वश दोनों ने अलग अलग शैली का प्रयोग किया, लेकिन मतभेद हो ऐसा नहीं है। उसमें सर्वप्रथम इस 13वीं गाथा में यह बताते हैं कि भूतार्थ में से जाने हुए जीवादि 9 तत्व ही सम्यक दर्शन है। तो निश्चय सम्यक की जो परिभाषा है वह इस 13वीं गाथा में की जाने वाली है। तो इस मूल गाथा इस प्रकार है। गाथा का पाठ अपन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 142 13वीं गाथा। भूदत्थेन विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवरणिजर बंधु मुखोय सम्मतम्। भूदत्थेन अभिगदा। भूदत्थेन माने भूतार्थ में से अभिगदा जो अभिगत है। गत ये धातु गमन करने के अर्थ में आती है। ये पूरी चर्चा आप अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं। जब समय शब्द का अर्थ किया था तो 2 प्रकार से वहाँ अर्थ किया जाता है। तो सम प्लस अय, तो अय धातु के 2 अर्थ बांधे गए थे। एक तो गति परिणमन करना और दूसरा
भूलना नहीं, अपन जो पहले पढ़ के आ चुके हैं। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ग्रंथ का नाम ही क्या है, समय सार, तो उसमें भी अय धातु का प्रयोग होता है। तो माने ये समझना आवश्यक है कि अय का मतलब क्या है। कि अय के दो अर्थ होते हैं। ये गमनार्थक धातु है, तो एक तो गमन करने के अर्थ में, परिणमन करने के अर्थ में, और दूसरा जानने के अर्थ में। जितनी गमनार्थक धातु होती है संस्कृत में, उनका अर्थ माने जानने के अर्थ में भी होता है, उनका प्रयोग जानने के अर्थ में भी होता है। तो अय के दो अर्थ हुए, तो गमन करना और जानना। तो जब समय का अर्थ शुद्धात्मा किया तो वहाँ पे इस प्रकार से अर्थ किया कि जो सम माने एक साथ ही अय अर्थात गमन भी करता है और जानने का कार्य भी करता है, वह कौन है, शुद्धात्मा। समय का अर्थ आत्मा, इस प्रकार किया। वहाँ पे तो और भी अर्थ करके बताए थे, समय शब्द के 6 द्रव्य भी अर्थ होते हैं, शुद्धात्मा भी अर्थ किया। वो सारी चर्चा तो अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पर भी भूदत्थेन अभिगता, गत ये जो धातु है ये गमनार्थक धातु है। तो जितनी गमनार्थक धातु होती है वो जानने के अर्थ में भी प्रयोग होती है। तो भूदत्थेन अभिगता माने भूतार्थ नय से, अभिगत माने जाने हुए, ठीक है। तो भूदत्थेन अभिगता, क्या जाने हुए, जीवा जीवा पुण्य पावम च आसव संवर निर्जड़ बंधो मोक्षो। कि भूतार्थ से जाने हुए जीव अजीव पुण्य पाप आशव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, ये क्या है, ये 9 तत्व है। तो भूतार्थ से जाने हुए ये 9 तत्व ही क्या है, सम्मतम, सम्यक्त्व है। तो बहुत सीधा सा अर्थ है गाथा का, भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व ही सम्यक्त्व है। ये पूरी गाथा का एक सामान्य अर्थ हो गया है। 9 तत्व ना कहकर के यहाँ पे उन 9 तत्वों के नामों को यहाँ पे गिना दिया गया है। वे 9 तत्व कौन कौन से हैं, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंधो मोक्षो, बंध और मोक्ष, ये 9 तत्व है। और भूतार्थ नय से जाने हुए 9 तत्व ही सम्यक्त्व है। इसका मतलब व्यवहार नय से जाने हुए 9 तत्व सम्यक्त्व नहीं। सम्यक्त्व की प्राप्ति भूतार्थ नय से जाने हुए इन 9 तत्वों को जानकर ही होती है। व्यवहार नय से जानकर के सम्यक्त्व की प्राप्ति संभव नहीं है। कि साहब ऐसा क्यों, सहकारी होना अलग बात है। सहकारी भी तब कहे जाएंगे जब वो निश्चय सम्यक्त्व प्रकट होगा। निश्चय सम्यक्त्व ही नहीं है तो वो व्यवहार सम्यक्त्व नाम संज्ञा भी नहीं पाते हैं। ये तो उपचार का भी उपचार करके, क्योंकि पूर्वचर होते हैं, माने जितने शुभ भाव और शुभ क्रिया हैं ये सम्यक्त्व प्रकट होने से पहले पूर्वचर में होते हैं। इसलिए पूर्वचर पदे की अपेक्षा उपचार में भी उपचार करके मिथ्यात्व अवस्था में भी उन्हें व्यवहार सम्यक्त्व की संज्ञा दी जाती है। जिनवाणी में ये भी आपको अपेक्षा मिलेगी, लेकिन ये उपचार का भी उपचार है और मात्र पूर्वचर व्यवहार की अपेक्षा से उन्हें सम्यक्त्व संज्ञा दी जाती है, उनके साथ व्यवहार सम्यक्त्व ये कहा जाता है। लेकिन वास्तव में तो जो व्यवहार सम्यक्त्व है वह निश्चय सम्यक्त्व के साथ होने वाले जो शुभ भाव है उन्हें व्यवहार सम्यक्त्व संज्ञा दी गई है। तो यदि निश्चय सम्यक्त्व ही नहीं होगा तो व्यवहार सम्यक्त्व भी उत्पन्न नहीं होगा। और वास्तव में निश्चय और व्यवहार सम्यक्त्व तो कोई 2 अलग अलग वस्तुएं नहीं है। सम्यक दर्शन माने क्या, सम्यक दर्शन माने आत्मा का श्रद्धान होना। अब चूंकि जिस जीव को आत्मा का श्रद्धान होता है उसको देव शास्त्रों का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान माने भेद पूर्वक जो श्रद्धान है वो भी निश्चित रूप से होता ही होता है, इसलिए उन्हें भी सम्यक्त्व कहा। लेकिन वास्तव में तो सम्यक दर्शन ही आत्म श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। तो यहाँ पे कहा कि भूदत्थ माने भूतार्थ नय से जाने हुए 9 तत्व ही सम्यक्त्व है। इसका मतलब व्यवहार नय से जाने हुए 9 तत्व वास्तव में सम्यक्त्व नहीं है, क्योंकि मात्र व्यवहार नय से जाना और निश्चय नय से आत्मा को नहीं जाना तो सम्यक्त्व की प्राप्ति संभव नहीं। ये सब आप ये अलग अलग बातें क्यों करते हो। व्यवहार नय को तो आपने बिल्कुल ही उसकी मिट्टी पलीत कर दिया है।
कि अरे भाई ऐसा नहीं, प्रयोजन अलग अलग है। अभी प्रयोजन हमारी सम्यक प्राप्ति का है, और सम्यक प्राप्ति निश्चय से जाने हुए 9 तत्वों से ही हो सकती है। मात्र व्यवहार से जानकर के सम्यक की प्राप्ति संभव नहीं। जैसे किसी को अपनी फोटो खिंचानी हो, जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको अपने स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में लगानी पड़ती है, आप अपने कोई जगह जगह पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी पड़ती है। तो आपको अपनी यदि फ़ोटो लगानी हो कहीं, तो आप फ़ोटो खिंचाने कहाँ जाओगे? तो फ़ोटो स्टूडियो जाओगे या हॉस्पिटल जाओगे? तो एक फ़ोटो हॉस्पिटल में भी खींची जाती है, एक्सरे किया जाता है, तो वहाँ पे भी फ़ोटो तो अपनी ही आती है, अपनी हड्डियों की फ़ोटो आती है। तो प्रश्न ये है कि आपको अपनी फ़ोटो यदि कहीं पासपोर्ट डॉक्यूमेंट में लगानी है, तो आप अपनी फ़ोटो खिंचाने कहाँ जाओगे? फ़ोटो स्टूडियो या हॉस्पिटल? तो आप हॉस्पिटल क्यों नहीं जाओगे? वहाँ तो और अच्छी सूक्ष्मता से और अच्छी फ़ोटो खींची जाएगी। अरे भाई प्रयोजन अलग है। अभी हमारा प्रयोजन किसी डॉक्यूमेंट में फ़ोटो लगाना है, तो हम फोटो स्टूडियो में जाकर के अपना काम चला लेंगे। वहाँ ऊपर जो हमारे चेहरे की फोटो है, चित्र है, वो आ जाएगा, उतने से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन यदि हड्डी टूटी हो तो फिर कौन सी फोटो खिंचाओगे? जरा हाथ की हड्डी टूट गई है तो फोटो स्टूडियो जाकर के अपन बोलेंगे कि फोटो खींच दो जरा, हमारा हाथ टूट गया है। अरे भाई वहाँ इस फोटो से काम चलने वाला नहीं है, वहाँ तो एक्सरे की आवश्यकता होगी। माने फोटो खींची जा रही है, लेकिन दोनों जगह फोटो खींचने का प्रयोजन अलग अलग है। फोटो स्टूडियो में जो फोटो खींची जाती है उसका प्रयोजन अलग है, और हॉस्पिटल में जो हमारे एक्सरे के माध्यम से फोटो खींची जाती है उसका प्रयोजन अलग अलग है। कोई ये कहे कि नहीं आप हॉस्पिटल से द्वेष रखते हो, कोई ये कहे कि नहीं आप फोटो स्टूडियो से द्वेष रखते हो। अरे भाई ना किसी के प्रति राग है और ना किसी के प्रति द्वेष है, तो प्रयोजन अलग अलग है। जहां जिस प्रयोजन की पूर्ति होगी वहां जाएंगे। यहाँ हमारा प्रयोजन सम्यक्त्व को प्राप्त करना है, और सम्यक्त्व को प्राप्त करने का जो प्रयोजन है वो निश्चय है के आश्रय से ही पूरा होता है। इसीलिए हम निश्चय से जाने हुए 9 तत्वों की चर्चा करते हैं और व्यवहार न्याय को यहाँ पे गौण करते हैं। हाँ, यदि सिद्धांत को समझना हमारा प्रयोजन होगा, 9 तत्व 6 द्रव्यों के विस्तार में जाना हमारा प्रयोजन होगा, तो फिर हम तत्वार सूत्र के माध्यम से व्यवहार न्याय का आश्रय लेकर के ये 7 तत्वों के स्वरूप को समझेंगे। लेकिन अभी तो हमारा प्रयोजन एकमात्र सम्यक की प्राप्ति करना है और कोई हमारा प्रयोजन नहीं है। इसीलिए निश्चय न्याय से जाने हुए ये 9 तत्व ही सम्यक्त्व है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे ली गई है। बात ख्याल में आ रही है? अच्छा, दूसरी बात, जब एक्सरे के माध्यम से उन हड्डियों की फोटो खींची जाती है तो क्या उस समय जो बाकी के मांस आदि के हैं, ऊपर की हमारी त्वचा है, वो उसका अभाव हो जाता है? उसका निषेध हो जाता है? उसका निषेध नहीं हुआ है, अभाव नहीं हुआ है, बराबर वो है। लेकिन उसके बाद भी हमारी दृष्टि कहाँ है? उन हड्डियों पर हमारी दृष्टि है। एक्सरे का कार्य ही ये है कि वह बाकी चीजों को ना देख करके हड्डी पे ही अपना लक्ष्य करता है। अच्छा, यदि वो एक्सरे हड्डी को छोड़ करके बाकी चीजों पे भी लक्ष्य करे तो काम का तो है ही नहीं। आप ये कहोगे कि मशीन खराब है, ये क्या दिखा रहा है? देखना तो हड्डी था और ये मांस आदि दिखा रहा है, इसका मतलब मशीन खराब हो गई है। माने आप समझिए, यदि एक्सरे उन हड्डियों को छोड़ करके यदि कुछ और दिखाए तो उसे अच्छा नहीं समझा जाएगा, उसे कहा जाएगा कि मशीन खराब हो गई है। बात ख्याल में आ रही है? इसी तरह यदि निश्चय ने शुद्ध आत्मा को छोड़ करके बाकी चीजों को भी दिखाने लग जाए, इसका मतलब मशीन खराब हो गई है। अभी ये शुद्ध नए प्रॉपर काम नहीं कर रहे, शुद्ध नए प्रॉपर काम नहीं कर रहे, इसका मतलब अभी हम शुद्ध नए का प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं। यदि शुद्ध नए को हम लक्ष्य लेकर के वस्तु को देखेंगे तो उसमें हमें शुद्धात्मा ही दिखाई देगा, उसमें 9 तत्व के भेद दिखाई नहीं देंगे, विकार दिखाई नहीं देगा।
पिछले श्लोक की जब पांडे राजमल जी ने टीका की थी उसमें 3 प्रकार के भाव लिए थे। बनारसी दादी ने शायद अपने भावार्थ में लिए थे, शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र। ये 3 प्रकार के भाव हैं, 3 प्रकार की पर्याय हम कह सकते हैं, शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय और मिश्र पर्याय। शुद्ध नय से देखने पर, निश्चय नय से देखने पर ना अशुद्ध पर्याय दिखाई देती है, ना मिश्र पर्याय दिखाई देती है और ना ही शुद्ध पर्याय दिखाई देती है। जैसे एक्सरे का कार्य है, एक बहुत गोरा चिट्ठा व्यक्ति है वो अपना एक्सरे करवाए और एक एकदम काला कलूटा व्यक्ति है वो अपना एक्सरे करवाए। एक्सरे में तो हड्डी ही दिखाई देगी, उसमें ना आपका गोरा रंग आने वाला है ना काला रंग आने वाला है, उसमें तो मात्र हड्डी ही दिखाई देने वाली है। ऐसे ही शुद्ध नय का कार्य तो वो शुद्धात्मा देखना है। आप शुद्ध हो कि अशुद्ध हो कि मिश्र हो, वो कार्य ही नहीं है शुद्ध नय के देखने का, तो उसमें कुछ भी दिखाई देता नहीं है। उसमें शुद्ध नय में आप ना निगूढ़ दिखाई देगा, ना मनुष्य पर्याय दिखाई देगी, ना त्रिंच पर्याय दिखाई देगी, ना सिद्ध दशा दिखाई देगी। क्या दिखाई देगा कि एक ज्ञायक 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 ही दिखाई देगा। निगूढ़ में भी क्या दिखाई दे रहा है? ज्ञायक है। मनुष्य पर्याय में भी कौन है? ज्ञायक है। और सिद्धालय में भी कौन है? ज्ञायक है। यही शुद्ध नय का कार्य है। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि शुद्ध नय से जाने हुए जो 9 तत्व हैं वह सम्यक है। बात ख्याल में आ गई। ये गाथा का एक सामान्य अर्थ यहाँ पे अपन ने देखा। देखिए गाथा का अर्थ मैं पढ़ता हूँ, पेज क्रमांक 142। भूतार्थ से जाने हुए जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये 9 तत्व ही सम्यक दर्शन है। ठीक है। अब यदि आप ये हरि गीत देखेंगे तो वहाँ पे पुण्य, पाप पुण्य, शिव, बंध, संवर, निर्जरा, ये तत्वों के नाम तो लिए, लेकिन जीव अजीव तत्व का नाम तो लिया ही नहीं है। 9 तत्वों में से पाप पुण्य कह दिया है, शिव अर्थात मोक्ष कह दिया है, बंध, संवर, निर्जरा, तो माने इन सारे तत्वों की चर्चा तो आ गई, आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा और पुण्य पाप, लेकिन जीव अजीव की चर्चा नहीं आई है। चिद चिदाश्रम, ये चित और अचित कहकर के जीव को भी यहाँ पे ले लिया गया है। चित माने चैतन्य और अचित माने जो चैतन्य से रहित है, ऐसा अजीव। तो चित अचित कहकर के जीव, अजीव और बाकी आश्रम, पाप, पुण्य, शिव, बंध, संवर और निर्जरा, इस तरह पूरे 9 तत्वों का वर्णन यहाँ हरि गीत में भी किया गया है। और तत्वार्थ ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यक है। ये जो 9 तत्व है ये भूतार्थ नय से जाने हुए कैसे है? सम्यक्त्व है। अब देखिए गाथा क्या कह रही है? भूतार्थ से जाने हुए ये 9 तत्व ही सम्यक्त्व है। और अभी हम कलश पढ़ के आए हैं और वहां अमृत चंद्र आचार्य बार बार ये कह रहे थे कि कब मैं 9 तत्व की संतति से मुक्त हूं। अब ये दोनों बातें ख्याल में नहीं आ रही है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि 9 तत्वों की संतति से मुक्त होना है, 9 तत्वों की परिपाटी को छोड़ना है, और कुंद कुंद आचार्य कह रहे कि 9 तत्व ही सम्यक्त्व है। बात तो समझ में नहीं आ रही है। अमृतचंद आचार्य की बात माने या आचार्य कुंद कुंद की बात माने? छठे कलश में तो बिल्कुल ही स्पष्ट भाषा में उन्होंने लिखा था कि 9 तत्व संतति मुक्तवा, माने कब ये 9 तत्वों की संतति में छोड़ू, मतलब भावना ये व्यक्त कर रहे कि 9 तत्वों की जो परिपाटी है छोड़ना है। यद 9 तत्व तत्वीपि यद एकत्वम न मुंचते, कि 9 तत्वों में परिणमन करता हुआ भी जो एकत्व को नहीं छोड़ा। तो आचार्य अमृतचंद तो बार बार ये बात कर रहे हैं कि 9 तत्वों की परिपाटी छोड़नी है, और यहाँ आचार्य कुंद कुंद 13वीं गाथा में आकर के कह रहे हैं कि 9 तत्व ही सम्यक्त्व है। ये बात तो समझ में नहीं आ रही है कि मात्र शब्द भेद है, लेकिन दोनों के पीछे का अभिप्राय देखेंगे तो वो एक ही है। आचार्य कुंद कुंद ये जो कह रहे हैं कि 9 तत्व ही सम्यक्त्व है, उसके पहले एक शब्द का प्रयोग किया, भूदत्थेन अभिगला।
भूतार्थ नय से जाने हुए 9 तत्व सम्यक्त्व है। और जब भूतार्थ नय से, निश्चय नय से हम ये 9 तत्वों को जानते हैं तो 9 तत्व दिखाई ही नहीं देते हैं। भूतार्थ नय से जानने पर ये 9 तत्वों में एक शुद्धात्मा ही दिखाई देता है। जो बात हमने चंद आचार्य ने की थी कि आत्मदर्शनम सम्यक दर्शनम, अब उसी को यदि इस प्रकार से कहें कि भूतार्थ नय से 9 तत्वों को जानते हैं तो 9 तत्वों को जानने पर उसमें एक शुद्धात्मा ही दिखाई देता है। हाँ, इसलिए तो यहाँ लिखा कि भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व सम्यक्त्व है, व्यवहार से जाने हुए 9 तत्व, व्यवहार नय से जाने हुए 9 तत्वों की परिपाटी को तो छोड़ने की बात आचार्य अमृतचंद ने की थी, और वही बात आचार्य कुंद को भी एक्सेप्टेड है। इसलिए तो उन्होंने भूतार्थ नय का प्रयोग किया कि भूतार्थ नय से जाने हुए जो 9 तत्व हैं वो सम्यक्त्व है, क्योंकि भूतार्थ नय से 9 तत्वों को जानने पर क्या दिखाई देगा? 9 तत्व दिखाई ही नहीं देंगे। क्या दिखाई देगा? उनमें व्याप्त जो शुद्धात्मा है वो ही दिखाई देने वाला है। तो आचार्य कुंद भी वही कह रहे हैं, सम्यक दर्शन माने शुद्धात्मा का दर्शन ही सम्यक दर्शन है। अब मात्र उनके कहने की शैली अलग थी, उन्होंने शब्दों का प्रयोग थोड़ा घुमा फिरा करके किया, लेकिन बात तो वही की जा रही है। जानना भी जरूरी है, नहीं जानना है तो आत्मा क्योंकि उस शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी कहाँ? जो अपन ने प्रारंभ में चर्चा की थी, बहुत सारे लोग आए हुए नहीं थे, लेकिन अपन ने प्रारंभ में चर्चा की थी कि द्रव्य की प्राप्ति कहाँ होगी, किसके माध्यम से होगी? पर्यायों के माध्यम से ही द्रव्य की प्राप्ति होगी। वह द्रव्य की सत्ता पर्यायों के बीच में ही पाई जाएगी। पर्यायों के माध्यम से ही द्रव्य तक पहुंचना है, लेकिन पर्यायों से भिन्न द्रव्य को देखना है। अब ये माने वेद विज्ञान की कला मन कहें, द्रव्य दृष्टि की कला यही है। चैतन्य तत्व दिखाई पर्यायों के बीच में ही दिखाई देगा, लेकिन फिर भी पर्यायों से भिन्न उसे देखना है। चैतन्य तक पहुंचने का रास्ता कौन है? पर्याय ही है। कैसे आप पहुंचोगे शुद्ध द्रव्य तक? कि जो जानने वाला है, ज्ञान दर्शन वाला है, वो जीव है। ये पहुंचा ज्ञान दर्शन के माध्यम से ही जाएगा, लेकिन 7वीं गाथा में आकर के फिर कहेंगे ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र। ये ऐसा स्वरूप है। तो आचार्य कुंद ने यहाँ जो परिभाषा लिखी, 9 भूतार्थ नय से जाने हुए 9 तत्व ही सम्यक्त्व है। तो इसमें एक तो शंका धारण नहीं करना कि पहले कुछ कह करके आए हैं और अभी कुछ और कह रहे हैं। दोनों जगह बात एक ही है। भूतार्थ नय से जब हम इन 9 तत्वों को जानते हैं तो उसमें एक शुद्धात्मा ही दिखाई देता है। 9 तत्वों का जो भेद रूप विकल्प है वो अस्त हो जाता है। तो इस प्रकार 9 तत्व भूतार्थ नय से जाने हुए 9 तत्व ही सम्यक्त्व है। इस प्रकार की चर्चा इस 13वीं गाथा में ली गई है। मूल यहाँ जो अनुशीलन लिखा गया है, इसमें जो टीका की चर्चा है वो आगे लेने वाले हैं, और उससे पहले कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से जो गाथा संबंधी विशेष चर्चाएं आई हैं। मूल रूप से जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ और समय सार ग्रंथ की जो 13वीं नंबर की गाथा है, इसमें जो अंतर हमें दिखाई देता है, तो वो अंतर किस रूप से आया है और अंतर क्यों नहीं है, इन दोनों बातों का वर्णन इस चर्चा में लिया गया है। तो पहले तो इस बात पे भी हाईलाइट किया गया है कि 13वीं गाथा में 2 कार्य किए गए हैं। एक तो निश्चय सम्यक दर्शन के स्वरूप को बताया गया है, दूसरा इस समय सार ग्रंथ में जो विषय सामग्री आने वाली है, जिन चीज़ों का विस्तार होने वाला है, वो इंडेक्स भी यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया गया है। आगे पूरे समय सार ग्रंथ में किन चीज़ का वर्णन होने वाला है? ये 9 तत्वों का ही वर्णन। अधिकारों के नाम भी इसी प्रकार से विभाजित हैं। पुण्य पाप अधिकार, जीवाजीव अधिकार अपना एक चल ही रहा है। मानी ये पूरा वर्णन उन्हीं का आगे आने वाला है। तो उसका इंडेक्स भी यहाँ पे दे दिया गया है कि किन किन चीज़ों का वर्णन होगा। तो ये 9 तत्वों के नाम यहाँ पे गिनाए: जीव, अजीव, पुण्य पाप, आश्रम, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। ये 9 तत्वों का वर्णन ही इस पूरे समय सार ग्रंथ में आने वाला है। तो ये हमें एक इंडेक्स दे दिया गया है, हमें प्रस्तावना दे दी है कि इन चीज़ों का विस्तार ही पूरे ग्रंथ में आगे होगा।
और दूसरा ये 13वीं गाथा क्या कह रही है, ये 13वीं गाथा निश्चय सम्यक का स्वरूप हमें बता रही। तो एक ही गाथा के माध्यम से ये दो कार्य यहाँ पे आचार्य कुंद ने किए हैं। ठीक है, दूसरी चर्चा जो इस पूरे अनुशीलन में की जाएगी वो ये है कि आचार्य कुंद की ही शिष्य उमा स्वामी आचार्य हैं जिन्होंने तत्वार सूत्र ग्रंथ लिखा है। अब जो गुरु ने सिखाया वही कायदे से तो शिष्य को भी उसी का अनुकरण करना चाहिए। आचार्य कुंद ने कितने तत्व कहे, अभी अपने नाम पढ़े ना, आप गिनिए कितने तत्व गिनाए हैं? 9 तत्व गिनाए। कौन कौन से वो 9 तत्व? जीव अजीव आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष और पुण्य और पाप, ये 9 तत्व है। तो आचार्य कुंद ने तो 9 तत्व सिखाए थे और उमा स्वामी आचार्य ने अपने तत्वार सूत्र ग्रंथ में कितने तत्व लिखे? 7 तत्व ही लिखे। तो अब ये प्रश्न उतना स्वाभाविक है कि भाई आपके गुरु ने तो 9 तत्व सिखाए थे और शिष्य कैसे निकले? माने शिष्य का स्वरूप तो ये होता है कि जो गुरु की बातें हैं उसको आगे बढ़ाए। उमा स्वामी आचार्य ने तो जो सिखाया था उसमें से ही 2 तत्वों को हटा दिया, उन्होंने तो और उनकी बातों को कम कर दिया। तो ये प्रश्न एक उठता है कि तत्वार सूत्र में 7 तत्वों को लिया और यहाँ पे 9 तत्वों को लिया जा रहा है, तो क्या परस्पर दोनों आचार्यों में कोई मतभेद है? कि कोई मतभेद नहीं, वो अभी अपन चर्चा पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न ये उठाया जाएगा क्रम के लेकर के। आचार्य कुंद ने जो क्रम लिया है और तत्वार सूत्रकार ने जो क्रम लिया है वो भी अलग अलग है। आप यहाँ पे गाथा पढ़े, मूल जो गाथा आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे भूदत्थेन अभिगदा, आगे 9 तत्वों के जो नाम गिनाए, तो क्रम क्या लिया है? जीवा जीवा, जीव और अजीव। और ये जो क्रम रखा गया ये कोई गाथा के छंद के अनुरोध से नहीं, माने बहुत बार ऐसा भी होता है कि छंद की लय बनाने के लिए, गाथा की लय बनाने के लिए शब्दों को आगे पीछे कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो क्रम रखा गया वो छंद की लय बनाने के लिए नहीं किया गया है। वहाँ आचार्य कुंद का विशेष प्रयोजन है, ये प्रयोजन वश क्रम रखा गया है, बुद्धिपूर्वक क्रम रखा गया है। तो देखिए जीव अजीव, उसके बाद किसको लिया? पुण्य और पाप। ठीक है, तत्वार सूत्र में तो पुण्य पाप की चर्चा ही नहीं की, लेकिन यहाँ पे पुण्य और पाप, उसके बाद आश्रव और फिर संवर। तत्वार सूत्र में जीव अजीव आश्रव फिर बंध, और यहाँ पे जीव अजीव पुण्य पाप और आश्रव और फिर संवर। अगला निर्जरा और फिर बंध और फिर मोक्ष। तो ये पूरा क्रम परिवर्तन हो गया। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा और बंध और मोक्ष, ये पूरा क्रम चेंज हो गया है। तो फिर कौन सा क्रम सही है? आचार्य कुंद का क्रम या उमा स्वामी आचार्य का क्रम? तो ये प्रश्न भी यहाँ पे अनुशीलन में उठाया गया है और उसका समाधान भी किया गया कि वास्तव में दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों का प्रयोजन अलग अलग था। आचार्य कुंद का प्रयोजन अलग है और उमा स्वामी आचार्य का प्रयोजन अलग था, विवक्षा भेद मात्र है, मत भेद दोनों आचार्यों में नहीं है। तो जो दोनों ग्रंथों में अंतर है उसको भी हाईलाइट किया और अंतर बता करके ये भी हाईलाइट किया कि दोनों में मतभेद नहीं है, दोनों के अर्थ में कोई भेद नहीं है, दोनों विवक्षाएं मात्र अलग अलग होने से वहाँ आचार्य कुंद ने 9 तत्वों का वर्णन किया और क्रम अलग रखा। उमा स्वामी आचार्य ने 7 तत्वार्थों का वर्णन किया और वहाँ क्रम अलग रखा है। एक तीसरी चर्चा और इसमें आएगी, वो ये है कि सम्यक दर्शन के संदर्भ में आचार्य उमा स्वामी जब सम्यक दर्शन की चर्चा करते हैं और वो भी कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन, लेकिन जब वो तत्वार्थों को जानने की बात करते हैं तो वो तत्वार्थों को जानने के लिए 2 साधन बताते हैं। वो 2 साधन कौन कौन से हैं? किसी को याद आ रहा है सूत्र? तत्वार्थों को जानने के 2 साधन भूल गए? सूत्र शुरू के ही सूत्र है
सात तत्वों के अधिगम का उपाय। मैंने सूत्र का आधा ही बोल दिया, पूरा 2 शब्द आपको बोलने हैं बस। अधिगम के उपाय कौन कौन से हैं? किसी भी वस्तु को जानने के, अधिगम करने के उपाय कौन कौन से हैं? प्रमाण और नय। सूत्र याद आ रहा है? अब तो सूत्र याद आ जाना चाहिए। और क्या सूत्र है? प्रमाण नय अधिगमः, कि प्रमाण और नय से अधिगम होता है। इसका मतलब जो आचार्य उमा स्वामी है वे अपने तत्वार सूत्र में ये कह रहे हैं कि प्रमाण और नय से जाने हुए जो तत्वार्थ है वो सम्यक्त्व है। माने प्रमाण और नय के माध्यम से 7 तत्वों को जानना ये सम्यक दर्शन का स्वरूप है। बात ख्याल में आ रही है? और यहाँ पे आचार्य कुंद सम्यक दर्शन किसे कह रहे हैं? यहाँ पे प्रमाण की चर्चा नहीं की है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? भूतार्थ नय से जाने हुए जो 9 तत्व है वो सम्यक्त्व है। तो दोनों में कुछ अंतर हमें दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है दोनों में क्या अंतर है? उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं कि प्रमाण और नय से जाने हुए जो 7 तत्व है वो सम्यक दर्शन है, और आचार्य कुंद ये कह रहे हैं कि भूतार्थ नय से जाने हुए जो 9 तत्व है वो सम्यक दर्शन है। क्या अंतर हुआ दोनों के कथनों में? उमा स्वामी आचार्य ने तो नय के साथ साथ प्रमाण को भी ग्रहित किया कि प्रमाण और नय दोनों के माध्यम से इन 7 तत्वों को जानना। लेकिन आचार्य कुंद क्या कह रहे हैं कि एकमात्र भूतार्थ नय से जाने हुए जो 9 तत्व है वो ही वास्तव में सम्यक्त्व है। तो फिर से ये प्रश्न खड़ा होता है, क्या दोनों आचार्यों में मतभेद है? कि दोनों में मतभेद नहीं है, पुनः यहाँ पे विवक्षा भेद ही है। अब वो क्या अंतर है वो सब चर्चा आने वाली है, इसलिए अभी मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अभी तो मात्र मैं पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ कि इस गाथा में और तत्वार सूत्र में जो प्रयोग किया गया है उन दोनों के संदर्भ में ये प्रश्न उठाए गए हैं इस अनुशीलन में, और फिर उनका समाधान इस अनुशीलन में किया गया है। और वही बहुत सारी चर्चा 2-3 पृष्ठों में यही चर्चा पूरी ये प्रश्न उत्तर के माध्यम से की गई है, और फिर उसके बाद आगे चलकर के जो आत्मख्याति टीका है उसको प्रस्तुत किया गया है। तो ये बहुत सारी चर्चा अभी तत्वार सूत्र और इस 13वीं गाथा संदर्भ के संबंधी आने वाली है, तो उसकी चर्चा पर कल से प्रारंभ करेंगे। रूपी
दिन रात जी की वाणी भली नंद मुख से बोलवा खेले जाति कुंद कुंद यूते मालवे जी की वाणी भली वाणी के ज्ञान से सुने